तो मैंने ये सीधा चेतावनी देते हुए कहा है कि हम लोग बांग्लादेश के खिलाड़ियों को इस पिच के ऊपर खेलने कभी नहीं देंगे। हम लोग एयरपोर्ट से नहीं आने देंगे, एयरपोर्ट पे धरना देके बैठेंगे। या पहले भी तो हम परमिशनें दी थी ना, पहले भी तो हमारे शिव सैनिकों ने पिच खो दी थी। वापस हमारा नंबर इसीलिए कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ सरकार से, ये नौबत ना आने दी जाए। बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं भारत आएंगे, उनको यहाँ खेलने नहीं दिया जाएगा। अगर सरकार उनको फिर भी परमिशन देती है तो आप क्या? 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक ही मंच पर नजर आए हैं, जिसके बाद शिवसेना पूरे भारत में सक्रिय हो गई है। इसकी एक आहट अब गुड़गांव में भी देखने को मिली है। आज गुड़गांव के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने एक पत्रकार वार्ता की, जिसके बाद बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। किस तरह की इनकी रणनीति रहेगी, क्या हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं इसको रोकने के लिए क्या रणनीति रहेगी, इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे तौर पे जुड़ गए हैं प्रदेश जो अध्यक्ष हैं नीरज सेठी। इनसे सीधे बात करते हैं। बांग्लादेश की तरफ से जो हिंदुओं पे अत्याचार किए जा रहे हैं उसको लेकर आप क्या करने वाले हैं? अभी जैसे कि मैंने आपको प्रेस वार्ता में बताया कि शिवसेना वही पुरानी शिवसेना है, वही बाला साहब की शिवसेना है, एकनाथ शिंदे साहब और कैप्टन अभिजीत अरसूल जी के नेतृत्व में जो हम काम कर रहे हैं। तो मैंने ये सीधा चेतावनी देते हुए कहा है कि हम लोग बांग्लादेश के खिलाड़ियों को इस पिच के ऊपर खेलने कभी नहीं देंगे। शिवसेना हरियाणा का ये वादा है देशवासियों से कि जब तक ये हिंदुत्व के ऊपर वार होता रहेगा, शिवसेना हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। लगातार पहले भी इस तरह की जो है वारदातें होती रही हैं जिसमें हिंदुओं पे जो अत्याचार हुए हैं, तब ये शिवसेना आगे नहीं है। अब अचानक ही मैच को लेके ही आगे आई, या आईपीएल आ रहे हैं उसको लेके आगे आई? नहीं, मेरे ख्याल से आपको पूरी जानकारी नहीं है। जिस समय आतंकवादी हमला कश्मीर में हुआ तब भी शिवसेना हरियाणा सबसे आगे बढ़ी थी। शिवसेना हरियाणा ने सब चीज़ें की थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस समय भी हमारे माननीय एकनाथ शिंदे साहब वहाँ से स्पेशल अपना जहाज लेके जो है लोगों को लेने कश्मीर पहुँचे थे। शिवसेना मुंबई में सबसे ज्यादा सक्रिय है। वहीं पे बात आती है कि हिंदू और मराठी में जो है बिल्कुल विवाद कर दिया जाता है, हिंदुओं को मार के जो है भगाया जाता है, मराठी बोलोगे तो आप रहेंगे। तो ऐसे में शिवसेना यहाँ पे आके अब हिंदुओं के लिए आगे आ रही है, इसको कैसे मान सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये आपको जानकारी दे दूं, शिवसेना कभी भी हिंदुओं के या उत्तर भारतीयों के खिलाफ नहीं रही। ये दूसरी पार्टी का काम है और जनता ने पिछले नगर पालिका चुनाव में, नगर परिषद चुनाव में उनको सबक सिखाया है कि उनको एक भी सीट नहीं मिली है उधर, जहां हम लोग 60 सीटें जीत कर आए हैं। क्या यही कारण है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक ही मंच पे आए हैं, उनको मुंह की खानी पड़ी है तभी वो एक साथ हुए? देखिए, अभी तो मुंह की खाएंगे, अभी तो खाई नहीं है। अभी तो जो बीएमसी चुनाव है और दूसरी जगह जो नगर पालिका में चुनाव है, हमारी हरियाणा की टीम भी बम्बई में मौजूद रहेगी उधर इन चुनावों के अंदर। और इस बात का जो झलक हम लोग को दिख रही है, माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब विजेता निकल के फिर वापस ऊपर आएंगे। आपके बात हुई है कि बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं भारत आएंगे, उनको यहाँ खेलने नहीं दिया जाएगा। अगर सरकार उनको फिर भी परमिशन देती है तो आप क्या करेंगे? हम लोग एयरपोर्ट से नहीं आने देंगे, एयरपोर्ट पे धरना देके बैठेंगे। या पहले भी तो हम परमिशनें दी थी ना, पहले भी तो हमारे शिव सैनिकों ने पिच खो दी थी। वापस हमारा नंबर इसीलिए कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ सरकार से, ये नौबत ना आने दी जाए कि जिससे कि भी ये कार्रवाई हम लोग को भी आगे बढ़ के सब करनी पड़े। हम विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर हिंदू पे वार होगा तो शिवसेना बिल्कुल सामने निकल के आएगी। इसके अलावा भी आपने कुछ और मुद्दों की जिक्र किया है, ये मुद्दे क्या क्या रहेंगे और इन पे शिवसेना किस तरह से आगे बढ़ती नजर आएगी? देखिए, मैंने आपको लव जिहाद का मुद्दा बोला, आपको भी मालूम है। अभी भी एक आपके मित्र ने मुझे बोला मिनी पाकिस्तान है। मिनी पाकिस्तान क्या, वो पूरा पाकिस्तान बन चुका है। उधर अपने हिंदुओं को जो छोड़ के जा रहे हैं उनको बोलना कि अपना वहीं बसाना, उनको वापस, उनको इज्जत दिलवाना, यही हमारी प्राथमिकता है कि भी लव जिहाद ना हो। जो बच्चियों के साथ में हो रहा है, अभी भी बच्चे हमारे टच में है जिनको हम लोग अभी बचा रहे हैं, कर रहे हैं जितना आपसे बन पड़ रहा है। लेकिन आने वाले समय में आप देखिए, बड़े रूप में हम लोग निकल के आएंगे सब। आपने बात की कि आप बड़े रूप में निकल के आएंगे, लेकिन शिवसेना का जो है संगठन नहीं है, कैसे इसका जनाधार कैसे बढ़ाएंगे, किस तरह से आप आगे की कार्रवाई? देखिए, ये आपके मुंह से सुन रहा हूँ, संगठन नहीं है, ये कहना तो गलत है। आज भी हम लोग 22-23 जिलों में हम लोग बहुत जोर में काम कर रहे हैं और अभी जनवरी से हर गांव एक शाखा, ये हमने अपना कार्यक्रम शुरू किया है। हर गांव एक शाखा, जिसका उद्घाटन हम लोग बादली से कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी 1 साल के अंदर हम लोग जो हर गांव में कोशिश करेंगे वो शाखा अपनी खोल लेंगे। ये शाखा क्या काम करेगी, किस तरह से जो है लोगों को जोड़ेगी, लोगों की क्या सहायता करेगी? देखिए, आदरणीय दीगे साहब के टाइम पर या बाला साहब के टाइम पर ये शाखा ही सब चीजें करती थी। लोग पुलिस में नहीं जाते थे, शाखा में आते थे और वहीं सब फैसले होते थे। मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग की हरियाणा वापस शिवसेना वैसी चले और लोगों को जो है हम लोग मदद कर सके। हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा एक आज
के समय में अपराध के बाद नशे का है, नशे के कारोबार को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? नशे के कारोबार को रोकने के लिए हम लोग सबसे पहले तो हर स्कूल के अंदर हम लोग का जाना है। हमारी टीम हर स्कूल में जाके बच्चों को समझाएगी पहले, और अगर हम लोगों ने उसमें से 2-3 बच्चे भी हमने नशे से बचा लिए तो आप सोचिए कि हमारी विजय हो गई कि हमने कम से कम कुछ कोशिश की बच्चों को लाने के बाद। तो इसके अलावा हिंदुओं को जोड़ने के लिए जो है शिवसेना कैसे करेगी? हरियाणा में जो जनाधार बढ़ाना है, इसके लिए क्या किया जाएगा? ऐसा जनाधार के लिए मैंने बताया जी, जब लोगों की मदद करेंगे, बहन बेटियों की मदद करेंगे तो जनाधार अपने आप बढ़ता है, जनाधार बढ़ाया नहीं जाता है। जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, क्योंकि हम लोग वोट के लिए काम नहीं कर रहे, हम लोग चुनाव के लिए काम नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, समय आएगा तो शिवसेना चुनाव भी पूरे लड़ेगी हरियाणा में, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ेंगे हम लोग, लेकिन जब तक हम लोग मदद कर पाएंगे, हम लोग सबके सब लोगों की सब मदद करने के लिए। हाल ही में कुछ निकायों के चुनाव होने हैं, इसके लिए शिवसेना की क्या तैयारी? अभी जो चुनाव होने हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं, 8 से 10 सीटों पे हम लोग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग हैं, लोगों को जो है जागरूक करने के लिए, हिंदुओं को खास तौर पर जागरूक करने के लिए शिवसेना कोई अभियान चलाएगी? शिवसेना तो हमेशा समय समय पर अभियान चलाती रहती है, तो खाली हिंदुओं को करने के लिए बजाय हम लोग तो हर समाज के लिए काम कर रहे हैं। आज की डेट में हर समाज हमारे साथ जुड़ा है, सब जगह जुड़े हैं, तो कोशिश हमारी पूरे, जैसे हम लोग अभी मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, हमने डॉक्टर्स लिए, हमने सब चीज़ें लिए। गाँव लेडीज़ को जो समस्या है, गायनिक नहीं पहुँच पाते, तो हम लोग अपने हिसाब से कैसे गायनिक कौन से गाँव में कब जाएगी उसका सब विचार चल रहा है, कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम लोग अपने हिसाब से आपको और 2-3 महीने में सब आपको हम लोग रिजल्ट अपना दे देंगे। तो ये थे शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी रणनीति के बारे में बताया है कि बांग्लादेश के खिलाफ, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो कार्य चल रहे हैं, जो कृत्य किए जा रहे हैं, हिंदुओं पे अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए शिवसेना बांग्लादेश की जो टीम है आईपीएल में खेलने के लिए भारत आने की तैयारी में है, उसको रोकने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। लव जिहाद को लेकर काम करेंगे। इसके अलावा हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए जो भी कार्य होने हैं वो अब प्रदेश में शुरू किए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि शिवसेना की यह मुहिम कितना रंग लाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पवन कुमार सेठी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।